नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, प्रोटीन। आज की दुनिया का सबसे चर्चित न्यूट्रिएंट। लेकिन क्या हम जानते हैं कि आयुर्वेद, जो कि 5000 साल पुराना विज्ञान है, इसके बारे में क्या कहता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही मन में आता है कि क्या आयुर्वेद में प्रोटीन जैसा कोई कॉन्सेप्ट था भी? और इसका जवाब वो शायद आपको हैरान कर दे। जी हाँ, बिल्कुल था। देखिए, आयुर्वेद इसे सीधे सीधे प्रोटीन नहीं कहता, वो इसे मांस धातु को पोषण देने वाला तत्व कहता है। अब धातु का मतलब है टिश्यू, यानी वो चीजें जिनसे हमारा शरीर बनता है। तो मतलब बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेप्ट हजारों साल पुराना है, बस नाम अलग था। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि आयुर्वेद की नज़र में प्रोटीन सिर्फ एक न्यूट्रिएंट नहीं बल्कि बल है। फिर हम इसके सोर्सेज देखेंगे, संतुलन के सुनहरे नियम को जानेंगे, शरीर के संकेतों को पहचानना सीखेंगे और आखिर में एक सही रास्ता तय करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि आयुर्वेद किसी भी पोषक तत्व को उसके केमिकल नाम से नहीं बल्कि शरीर पर उसके काम से पहचानता है। आयुर्वेद के हिसाब से प्रोटीन जैसे तत्व सिर्फ मसल्स नहीं बनाते, वो बल यानी हमारी असली ताकत को बढ़ाते हैं। शरीर को एक मजबूती, एक स्थिरता देते हैं, हमारी थकान दूर करते हैं और इससे भी बढ़कर ये हमारी इम्यूनिटी और ओज को बढ़ाते हैं। ओज मतलब हमारी कोर लाइफ एनर्जी, हमारी वाइटैलिटी। और ये प्रक्रिया एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। आयुर्वेद में 7 धातुएं होती हैं जो एक के बाद एक दूसरे को पोषण देती हैं। तो जब हम प्रोटीन वाली कोई चीज़ खाते हैं तो वो पचकर सबसे पहले मांस धातु यानी मसल्स को नरिश करता है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। एक मजबूत मांस धातु ही आगे मेद धातु यानी फैट टिश्यू और फिर अस्थि धातु यानी हड्डियों को पोषण देता है। अच्छा, तो ये तो हुई थ्योरी। अब आते हैं प्रैक्टिकल साइड पर। ये जरूरी पोषण हमें मिलेगा कहाँ से? वेजिटेरियन डाइट में तो ऑप्शंस की भरमार है। दालें और खासकर मूंग और मसूर, इन्हें तो आयुर्वेद पचाने में हल्का और गुणों से भरपूर मानता है। ये प्रोटीन का एक शानदार सोर्स है। फिर दूध, दही, पनीर, ये भी शरीर को बल देते हैं। और इनके अलावा सोयाबीन, मूंगफली, तिल, ये सब भी लिस्ट में शामिल हैं। अब अगर मांसाहारी सोर्सेज की बात करें तो अंडा टॉप पर आता है। आयुर्वेद इसे पचाने में बहुत आसान और मसल्स को तुरंत ताकत देने वाला मानता है। खासकर बच्चों के लिए या जो लोग किसी बीमारी से रिकवर कर रहे हैं, उनके लिए ये कमाल का है। चिकन को शरीर में सीधे सीधे ताकत बढ़ाने वाला बताया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मछली को चिकन से भी हल्का माना गया है, पचाने में आसान और दिमाग के लिए भी फायदेमंद। फिर आता है मटन। देखिए, ताकत तो ये बेहिसाब देता है, नो डाउट, लेकिन इसे पचाना भी उतना ही भारी है। तो यहाँ डाइजेस्टिव फायर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और झींगा भी एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है जो शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। आयुर्वेद में क्या खा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कितना और कैसे खा रहे हैं। बैलेंस इज एवरीथिंग। तो सबसे अहम बात यह है कि हर किसी को एक बराबर प्रोटीन नहीं चाहिए होता। जो बच्चे बढ़ रहे हैं, जो लोग कमज़ोर हैं या जो किसी बीमारी से ठीक हो रहे हैं, उन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जिनका डाइजेशन वीक है, जिन्हें किडनी की कोई प्रॉब्लम है, उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। आयुर्वेद का पूरा सार इसी एक लाइन में छिपा है। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी अमृत नहीं, विष बन जाता है। कोई भी चीज़, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर वो लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो जहर का काम करती है। इसीलिए मांसाहारी भोजन के लिए भी कुछ सिंपल रूल्स हैं। हमेशा ताज़ा और ठीक से पका हुआ खाएं। रात में भारी मात्रा में खाने से बचें। इसे हफ्ते में 2-3 बार तक ही रखें। और सबसे ज़रूरी, इसे हमेशा सब्जियों के साथ बैलेंस करें। अच्छा, तो ये कैसे पता चले कि कुछ गड़बड़ है, कि शरीर में बैलेंस बिगड़ रहा है? आयुर्वेद कहता है, अपनी बॉडी को सुनो, वो सब बताती है। तो जरा एक पल के लिए सोचें, क्या शरीर इनमें से कोई संकेत दे रहा है? ये सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हर वक्त थका थका महसूस होता है, या बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बार बार बीमार पड़ना या मसल्स में दर्द रहना, ये सब साइंस हो सकते हैं कि बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा, मतलब धातु पोषण में कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि सही रास्ता क्या है? व्हाट्स द एक्शन प्लान?
आयुर्वेद हमें कुछ बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता है। और ये कोई नई फैंसी एडवाइस नहीं है। ये बातें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जैसे हजारों साल पुराने ग्रंथों में लिखी हैं। सोचिए कितनी टाइमलेस विजडम है। तो चलिए देखते हैं कि ये कदम क्या है। नंबर 1, सप्लीमेंट्स के पीछे भागने से पहले नेचुरल फूड को प्रायोरिटी दें। नंबर 2, ऐसा खाना चुनें जो डाइजेस्ट करने में आसान हो। नंबर 3, खाने को सही तरीके से तैयार करें, जैसे दालों को भिगोकर पकाना। और शायद सबसे ज़रूरी चौथा कदम, हमेशा शांत मन से और ध्यान से भोजन करें। तो अंत में निचोड़ यही है, असली लक्ष्य सिर्फ प्रोटीन के नंबर्स पूरे करना नहीं है। असली लक्ष्य है अपनी धातुओं को, अपने टिश्यूज को नरिश करना और अपनी ओज, अपनी कोर लाइफ एनर्जी को बढ़ाना। तो अब जब ये सारे प्राचीन सिद्धांत हमारे सामने हैं, असली सवाल ये है, आपका शरीर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? उसकी आवाज़ सुनना ही सही रास्ते की ओर पहला कदम है।